ये कहां से एक नई आप कहानी लेके आगे गए कि अब लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न दे देना चाहिए? किस चीज के लिए? बीजेपी कह रही है किस चीज के लिए दे? भ्रष्टाचार के लिए? आदरणीय लालू प्रसाद जी गरीबों के मसीहा हैं, सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं, महानायक हैं। हम कह रहे पढ़ोगे तो पढ़ोगे। इन्होंने कहा कि पढ़ोगे तो पढ़ोगे। तेजस्वी और तेज प्रताप को तो पढ़ा लेते। गजब बेइज्जती है। ये कहते हैं तलवार बांटो, हम कहते हैं कलम बांटो, यही लड़ाई है। तो अपने मुख्यमंत्री होने के बाद अगर परिवार में 9th फेल है इसका लड़का तो मैं पूछूंगा। आप बताइए, आपको नौकरी चाहिए, पढ़ाई लिखाई चाहिए? बिहार के गोपालगंज जिला से जहाँ लालू यादव का गृह जिला है, वहाँ पे 15 साल लालू यादव और राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रहे, आज तक एक विश्वविद्यालय नहीं है वहाँ। उस समय आपका जन्म हुआ था। बीजेपी की ये हाल क्यों हुई उत्तर प्रदेश में? बिहार में आपका क्या हाल हुआ? हमारा क्या हाल हुआ? क्या हाल हुआ? हम कितना थे? कितने थे? 0 पर थे। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की और एक मजेदार डिबेट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की डिबेट में बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, न्यूज एंकर रमेश देवगन और वहां पे मौजूद जनता ने मिलकर आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी से जम के मजे लिए। दोस्तों, आरजेडी के प्रवक्ता और नेता लोग अब एक नए मांग पर अड़े हुए हैं कि आरजेडी के सबसे बड़े नेता और बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न देना होगा। तो दोस्तों, आज इसी मुद्दे को लेकर चल रही डिबेट में शहजाद पूनावाला और बीजेपी के लोगों ने कहा कि किस चीज़ के लिए भारत रत्न देंगे, भ्रष्टाचार के लिए। उसके बाद डिबेट में जो हुआ वो देखकर बड़े ही आनंद मिलने वाली है आपको। दोस्तों, आज की ये डिबेट बहुत ही मज़ेदार और फनी होने वाली है, आखिर तक जरूर देखना। एंड डिबेट के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। तिवारी जी, देखिए आप पेशे से क्रिकेटर हैं, यानी आप बैटिंग बॉलिंग जो भी करते होंगे। एक सवाल बताइए, ये कहां से एक नई आप कहानी लेके आगे गए कि अब लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न दे देना चाहिए? किस चीज के लिए? किस चीज? बीजेपी कह रही है किस चीज के लिए दे? अरे भाई, भ्रष्टाचार के लिए? बीजेपी क्या कहेगी? आदरणीय लालू प्रसाद जी तो 35 वर्षों से बीजेपी लड़ाई लड़ रही है, राजनीति लड़ पा रही है। आदरणीय लालू प्रसाद जी गरीबों के मसीहा हैं, सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं, महानायक हैं। ये कोई भुला सकता है, कोई मिटा सकता है क्या? क्यों नहीं मिलना चाहिए? इसमें आप क्या सवाल कर रहे हैं? बीजेपी की हैसियत है आदरणीय लालू प्रसाद जी के सामने राजनीतिक लड़ाई लड़ने की। देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है। इसके बाद भी नंबर 1 पार्टी है बिहार में, राष्ट्रीय जनता दल। देखिए, हम लोगों का स्पष्ट मानना है, अभी ये ज्ञान दे रहे थे हिंदू मुसलमान, ये देश की खूबसूरती है। न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। हम ये कहते हैं, इसलिए कहा जाता है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो बिल्कुल ये तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि लेकिन हम बता रहे हैं, लेकिन ये बोल रहे हैं बटोगे तो कटोगे, इन नौजवानों को बता रहे हैं। हम कह रहे हैं पढ़ोगे तो बढ़ोगे। ये कब बोलेंगे? ये पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, ये तेजस्वी यादव का मॉडल है। ये कहते हैं तलवार बांटो, हम कहते हैं कलम बांटो, यही लड़ाई है। अच्छा, ईंट से ईंट किसकी बजाई जा रही है? ईंट से ईंट उसकी बजाई जाएगी जो दंगा भड़काएगा, जो हिंदू मुसलमान में झगड़ा कराएगा, जो नफरत फैलाएगा, जो समाज में तलवार बांटेगा। ये देश में सबको अधिकार है, ये देश धर्मनिरपेक्ष है। इसलिए इसको तो जो लोग, क्या लगता है ये जो हिंदू यात्रा है उत्तर प्रदेश से बिहार तक की नफरत का एजेंडा है? जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं वो सबसे बड़े हिंदू के दुश्मन है। हिंदुस्तान में 80% हिंदू है। इतना कायर है, डरपोक है हिंदू जो डरा रहे हैं। क्यों हिंदू को इतना कायर समझ रहे हैं? ओके, स्वामी दिवाकर, हिंदुस्तान में सर हिंदुओं को कोई डरा नहीं सकता। आपका पॉइंट है, ये पॉइंट है नफरत के खिलाफ। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इतना उसको भागों में बांट दीजिए कि वो क्या बनेगा उसे खुद भी नहीं पता लगेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अभी मैं दो तीन चीजें बोलूंगा, खास जो बात है, हिंदू जोड़ो यात्रा या सनातन जोड़ो यात्रा या भिक्षा यात्रा या हिंदू स्वाभिमान यात्रा, जातियों में विभक्त सनातन को एक करने की है। उससे किसी राजनीतिक व्यक्ति और राजनीति लेना देना चवन्नी नहीं है। मैंने खुद मंच से इस बात को कहा कि यह यात्रा किसी दल की नहीं है, बल्कि संगठित हुए 100 करोड़ लोगों के बल की है। जातियों में विभक्त सनातन को अगर एक करना गुनाह है, तो पुणे की यरवदा जेल से जब तब एक अवार्ड का घोषणा किया गया तो गांधी जी धरने पर बैठ गए कि मेरे देश को मत बांटिए। मैं अकेला नहीं हूं। अगर जातियों में विभक्त सनातन को एक करना कोई अपराध है तो अपराधी हो सकते हैं दादा, मगर जातियों में बटे हुए हिंदुओं को जोड़ना कौन सी डिक्शनरी में लिखा है कि गुनाह है? कौन सा संविधान में लिखा है कि अपराध है? पर बटोगे तो कटोगे कहना सही है। बटोगे तो कटोगे का अर्थ क्या है? कटोगे का अर्थ मात्र तलवार लेकर काटना है, यही आप समझ रहे होंगे। मैं बिल्कुल समझ रहा हूं, आप यही समझ रहे होंगे। बटोगे कटोगे का अर्थ यह है कि आप अपनी जड़ों से भी कट जाते हो।
यह यात्रा 23 महीने की है। इस यात्रा ने 80 लाख हिंदुओं को एक किया और यह यात्रा आगे भी निरंतर चलती रहेगी। इस यात्रा से किसी राजनीति का लेना देना नहीं है, ना मैं कुछ राजनीति का हिस्सा हूं। लेकिन मैं सीधा रुख करता हूं आपका विवेक, आपको भी यात्रा का न्योता है, आप भी चले जाइए। अरे भाई, दंगाई यात्रा में कौन जाए? तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। आप सुनिए, दंगाई यात्रा है। हम तो उसको दंगाई यात्रा कह रहे हैं, वो हिंदू स्वाभिमान यात्रा नहीं है, उसका नाम है दंगाई यात्रा। हिंदू का यात्रा स्वाभिमान करते तो चलो, दंगा दंगे होगा ही कराते भाई। चलो, सही कह समाज रहे को बांटते चलो, भाजपा को जिताने की कोशिश करो, ये है एजेंडा। गिरिराज सिंह कौन है? पॉलिटिकल नहीं है, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, कौन है? आप कह रहे हैं कि आपकी यात्रा नॉन पॉलिटिकल है। उसकी अगुवाई जो आदमी कर रहा है वो सबसे बड़ा डिविजिव आदमी है देश और बिहार की पॉलिटिक्स का। और उसको एडवाइस करने वाला मेन आदमी कौन है? सबसे खतरनाक शख्स इस देश का, वो ये खड़े हुए हैं। अमीश जी की डिबेट में रेगुलर आते हैं, पीछे खड़े रहेंगे। एडवाइजर यही है, प्लानर यही है, सारी सोच इनकी है। और गिरिराज सिंह को आगे कर दिया। ये है कि नहीं, ये बताइए। आप भिक्षा यात्रा से शुरू हुए थे, सुनिए, आपने कहा था, मैंने पूछा था आपसे और अमीश जी के सामने पूछा था, इस भिक्षा यात्रा का क्या मकसद है? आपने बोला साहब जो विभिन्न जातियां उनको जोड़ना। मैंने बोला बड़ी अच्छी बात है। मैंने बोला पूरे भारत को जोड़ो, तो आपने बोला ठीक है साहब, इसमें मुसलमान भी आए। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? मैं उसका भी स्वागत करूंगा। आज आप बताइए, हिंदू स्वाभिमान यात्रा के बजाय भारत स्वाभिमान यात्रा कब निकालेंगे आप? ये बताइए मुझे। भारत ठीक है, you made your point. स्वामी दिवाकर 10 सेकंड, make your point. 10 सेकंड, then शहजाद and संजय गुप्ता। ओके। मैंने आज तक नहीं कहा कैमरे के सामने झूठ नेता ही बोल सकता है, और वो आप बोल गए। मैंने आज तक नहीं कहा। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, मेरा परमात्मा साक्षी है, मैं किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं हूं, अपने देवता के प्रति। मैंने आज तक नहीं कहा कि मैं जो ऑलरेडी जुड़े ही हुए उन्हें क्या जोड़ूं, जो बिखरी हुई जातियां उन्हें ना जोड़ूंगा, और उन्हें जोड़ने का काम कर रहा हूं। या एक बात, आप सब लोग बैठे पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं, कि जातियों में बटा हुआ हिंदू एक होना चाहिए या नहीं? तो यार मेरा क्या गुनाह है? नहीं, वो रैली करने से एक होगा, या समाज में डिस्क्रिमिनेशन खत्म करिए। इंटरकास्ट मैरिज के फेवर में है आप? अपनी नहीं, इनसे पूछिए ये इंटरकास्ट मैरिज के फेवर में है? बटोगे और कटोगे एक गलत बयान है। आप खड़े होकर अपनी बात को रखिए। बटोगे कटोगे का मतलब जैसे इन्होंने कहा है, काटने का मतलब तलवार नहीं होता, जड़ से काटना। जो स्वामी जी ने कहा कि जड़ से कट जाओगे, वही है। अगर मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये बोल रहे हैं कि मुसलमानों की जात नहीं होती, मुसलमानों में जात होती है, आप उनमें क्यों नहीं फूट डालते? हिंदू में ही क्यों फूट डालते हो? जाति में क्यों काटते हो? जी, किसी युवा का सवाल है, ओके, क्या सवाल है? अफर्मेटिव एक्शन की आप बात कर रहे हो। कांग्रेस के 3 दिग्गज नेता थे, नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। तीनों ने मंडल कमीशन का विरोध किया। सीताराम केसरी कांग्रेस के लौते ओबीसी नेता, उनकी धोती उतारकर उनका बाहर कर दिया। और मृत्युंजय जी बात कर रहे हैं कि तलवार सब में बटेगी। पत्थर की बात आज कोई नहीं कर रहा। वो इसलिए क्योंकि अगर हिंदू एक होगा तो इनका जो वोट है वो नहीं कट पाएगा। हिंदू एक होगा तो वोट नहीं कट पाएगा। ओके, आपका क्या पॉइंट है? सर, आपसे सवाल है सर, आपने तेजस्वी यादव बिहार में लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ और जन विश्वास यात्रा निकाली थी, उससे किसी को कोई तकलीफ नहीं हुआ था। जब गिरिराज सिंह बिहार के अंदर हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं, उससे बिहार के विपक्ष को और तेजस्वी यादव किस चीज से दिक्कत? 30 सेकंड। कोई दिक्कत क्यों होगा? हम सबसे बड़े हिंदू हैं, किसी से बड़े हिंदू हैं। अगर ये कोई कह रहा है हिंदुस्तान में कि हिंदुस्तान के हिंदुओं के स्वाभिमान को जगाइए, ये तो बांग्लादेश पाकिस्तान चला जाना चाहिए। अरे हिंदुओं का देश हिंदुस्तान है या सभी धर्मों का सम्मान है, ये संविधान कहता है। ठीक है, लेकिन आप बताइए, आपको नौकरी चाहिए, पढ़ाई लिखाई चाहिए, भूख लगेगी तो हिंदू मुसलमान करेंगे, दंगा करेंगे। मैं बिहार के गोपालगंज जिला से हूं, जहां लालू यादव का गृह जिला है। वहां पे 15 साल लालू यादव और राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रहे, आज तक एक विश्वविद्यालय नहीं है वहां पे। उस समय आपका जन्म हुआ था। था। बाहर करके पढ़ने जाते हैं वहां के। उस समय वहां पे सर रेलवे स्टेशन नहीं है। उस समय रेलवे स्टेशन नहीं है। उस समय आपका लोग दूसरे उस समय कितने बड़े थे सर? उस समय कितने बड़े थे? मैं सर था ही नहीं सर, अभी नहीं था। अभी 20 वर्षों से किसकी शासन है? क्यों नहीं विश्वविद्यालय बना? ये पूछो। जी, पूछो। लालू प्रसाद जी के शासनकाल में विद्यालय बने, अभी क्यों नहीं बना? 20 वर्ष का नौजवान तो एनडीए शासनकाल में जन्म हुआ है, लालू यादव पर सवाल कर रहे हो? अबे साले। अभी विवेक भाई ने इनको कहा कि ये लोग जो कर रहे हैं ये दंगा यात्रा है। सनातनी निकले तो दंगा यात्रा, और जो सरतन से जुदा की रैली निकले तो वो तो शांति दूतों का महफिल है। वो शांति दूत है, वो फरिश्ते हैं। हाँ, वो हमारे भारत के फरिश्ते हैं जो सरतन से जुदा नारा लगाते वोट जिहाद का। अच्छा, दूसरी बात, इन्होंने कहा कि पढ़ोगे तो बढ़ोगे। तेजस्वी और तेज प्रताप को तो पढ़ा लेते। तो मैं एक तो इन्होंने बोला कि मैं लैपटॉप दिखाता हूँ, लैपटॉप नहीं तो क्या आज के आधुनिक काल में लालटेन दिखाता फिरूं क्या? लालटेन दिखाऊं? अरे क्या है इनका रनिंग कमेंट्री? अमीश जी प्लीज मेरी बात सुनिए। और मैं सुनिए, हम खड़े हैं आपके लिए। एक सेकंड,
अमीश जी जो दूसरों को इस बच्चे को नसीहत दे रहे हैं कि पढ़ो लिखाए कमाई करो, तो अपने मुख्यमंत्री होने के बाद अगर परिवार में 9th फेल है इसका लड़का, तो मैं पूछूंगा जो करना है करो। पूछूंगा 9th फेल है, सुनिए अमीश जी, दिस इज नॉट राइट। पास है ये जनता ने तय किया है। अमीश जी, दिस इज नॉट राइट। अमीश जी, दिस इज नॉट राइट। ये तरीका नहीं है। इनको अरे एक सेकंड, आप एक इधर आइए। पूरी करूंगा। इस पर नहीं होने देंगे। इनकी डिग्री कितनी है ये क्या तरीका है? ये टैबलेट इनका हाँ ठीक है ठीक है ये टैबलेट ठीक है तब होगा टैबलेट एक मेरा निवेदन है मृत्युंजय जी, आप वरिष्ठ आदमी हैं, मेरा आपसे निवेदन है, अब आपने बोल लिया, वो व्यक्तिगत मेरे नेता पर बोलेंगे। हमने बोला मोदी जी पर, हमने बोला योगी जी पर, हमने कोई आपत्ति दर्ज किया है। अरे एक सेकंड, अब ठीक है। इन्होंने कहा अभी मुझ पे तंज कसते हुए कि तुम्हारी क्या पढ़ाई लिखाई हुई है। मैं बताता हूँ, तुम्हारी नहीं बोले, आपकी बोले हैं। हाँ चलिए, हाँ ठीक है, आपकी बोले, आपकी नहीं है। ठीक है, आपकी क्या पढ़ाई शांत हो लिखाई जाइए हुई है, तो मैं बताना चाहता हूं कि मैंने बीकॉम, मैंने एलएलबी, मैंने मास्टर्स इन गवर्नेंस, मैंने हेग से समर लॉ प्रोग्राम किया है। अब तेजस्वी की बता दीजिए क्या है डिग्री। तेजस्वी यादव की डिग्री बता दो। तेजस्वी यादव की डिग्री अमीश जी, मैं फिर अब देखिए, ये तो तरीका नहीं ऐसे, आप वो बोले 40 सेकंड, फिर आप बोलिएगा 30 सेकंड बस। अब मैं चुनौती दे रहा हूं कि मैंने अपनी 4 मास्टर्स समर स्कूल प्रोग्राम और लॉ की और बैचलर्स की डिग्री गिनाई है। तेजस्वी यादव जिसका परिवार मुख्यमंत्री रहा है वो अपनी डिग्री बताए, वरना यहां पर आकर लोगों को भाषणबाजी ना करे कि बढ़ोगे तो बढ़ोगे। आप काटते हो हिंदुओं को और इसीलिए बांटते हो। गजब बेइज्जती है। सुनिए अब मेरी आखिरी बात। इन्होंने एक अच्छी बात कही, अच्छी बात भी उन्होंने कही कि ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। वेरी गुड। यूसीसी का समर्थन करो, 40 यूसीसी का समर्थन करो, 40 सेकंड यूसीसी का समर्थन। अच्छा चलिए 40 सेकंड। यहां तो नहीं चल रहा है फंसाने के लिए, ये मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं। इतना थोक भाव में डिग्री लेकर आए हैं और गूगल का बाबा का सहारा ले रहे हैं। इसी से पता चल रहा है, नौजवान जान रहे हैं कि क्या डिग्री आपकी है। और ये बात कर रहे थे रामायण की, रामायण तो हम पॉकेट में लेकर घूमते। देखिए ये क्या रामचरितमानस की ये रामायण। फर्जी लोग, ढोंगी लोग, ये हिंदू मुसलमान करके नौजवानों का भविष्य बर्बाद करना चाहते हैं। आप तो ये बांग्लादेश पाकिस्तान बनाना चाहते हैं क्या? पाठ कर रहे हैं, वहां से ईंट से ईंट बजाने का पाठ कौन कर रहा है? नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे। जो हमारे गंगा जमनी तहजीब को खत्म करेगा, जो भाईचारे को खत्म करेगा, जो तलवार को बांटेगा, जो दंगा फसाद कराएगा। चल झूठा। आप ऐसी आरजेडी, आप ऐसी पार्टी में है ही क्यों? फिर अगर आप इतने बड़े हिंदू तो आप ऐसी पार्टी में है ही क्यों जो जातिवाद में बांटती है हिंदुओं को? मृत्युंजय, एक बात समझ में नहीं आ रही कि नफरत कौन फैला रहा है और प्यार कौन बांट रहा है? बीजेपी की ये हाल क्यों हुई उत्तर प्रदेश में? बिहार में आपका क्या हाल हुआ? हमारा क्या हाल हुआ? क्या हाल हुआ? हम कितना थे? कितने थे? 0 पर थे। दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिख के जाना। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।